पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बना कर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, अभी हमारे और आपके दरमियान सरजमीने उत्तर प्रदेश के मायनाज आलिमे दीन एक बड़े मदरसे के उस्ताद हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम साहब दामा फयूजुहुम, अल्लाह ताला हजरत की उम्र दराज फरमाए, उनके सफर को कबूल फरमाए। एक बहुत बड़े आलिम दीन है और उस इलाके के बहुत बड़े खतीब भी हैं, इसलिए कि मैंने बहुत करीब से देखा भी है, परखा भी है, जाना भी है। बिहम्दिल्लाह हजरत का खिताब हुआ। हजरत के खिताब के बाद ज्यादा कुछ कहना नामुनासिब है और साथ ही साथ हजरत मौलाना मुस्तहसन साहब दामा फयूजुहुम, जो आपके मदरसे के मुहतमिम हैं, आपके रूह रवां हैं, उन्होंने जो आजिज से तारीख ली थी, वो तारीख 15 तारीख, अभी गालिबन 16 तारीख, वादा 15 तारीख का था, 16 तारीख का वादा नहीं था। और मैं आपको बताऊं, मौली मतीउल्लाह साहब जो एमपी मीडिया वो जानते हैं, मैं आपके प्रोग्राम के लिए जयपुर का प्रोग्राम छोड़ के आया, वहां भी नाम था। हम सब के मखदूम मुकर्रम, आपके उड़ीसा के मायनाज आलिमे दीन, उड़ीसा के जमीयत के जनरल सेक्रेटरी हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब दामा फयूजुहुम, उनका हुक्म हुआ कि आप इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दीजिए और काकपुर के प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। बिहम्दिल्लाह आपकी मोहब्बत मुझे खींच लाई है। अब देखना ये है कि आप कितने देर तक सुनना चाहते हैं। इंशाअल्लाह मैं उतना ही देर तक सुनाऊंगा, और अगर आप कहें तो बेहतर ये है कि दुआ ही कर दी जाए, इसलिए कि वक्त भी काफी हो गया। दुआ कर दी जाए जी। आइए चंद बातें कह दूं, फिर इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। ये महफिल कुरान की महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदरसे में 3 हाफिज कुरान बने। मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि आज हमारा और आपका कुरान से रिश्ता कैसा है, कैसा होना चाहिए, और फिलहाल रिश्ता कैसा है। तो आइए हम और आप एक वाकया से सोचे कि हमारा और आपका रिश्ता कुरान से कैसा है। मेरे उस्ताद मुहतरम एक जलसे के लिए कलकत्ता, बंगाल कलकत्ता तशरीफ लाए हुए थे। हजरत मौलाना सैयद अशहद रशीदी, मोहतमीम जामिया कासिमिया मदरसा शाही मुरादाबाद, वो एक प्रोग्राम के लिए कलकत्ता तशरीफ लाए थे। प्रोग्राम के बाद एक 70-75 साल का बूढ़ा वो हजरत के सामने आते हैं, मुसाफा करते हैं और कहते हैं कि हजरत मुअद्दबाना दरखास्त है कि चंद मिनट के लिए आप मेरे घर तशरीफ ले चले। हजरत कहते हैं भाई बहुत काम है, मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। बिलाखिर वो बड़े मियाँ बहुत इसरार करते हैं, बजिद हो जाते हैं, हजरत मान जाते हैं, चंद मिनट के लिए उनके घर तशरीफ ले जाते हैं। नाश्ता वगैरह हाजिर हो जाता है। नाश्ते के दरमियान वो बड़े मियाँ कहते हैं
बड़े मियाँ कहते हैं कि हजरत मेरा कारोबार ठप हो गया है, आपसे इतनी दरख्वास्त है मेरे कारोबार के सिलसिले में दुआ कर दीजिएगा कि कारोबार अपनी हालत पर लौट आए। हजरत कहते हैं भाई मैं दुआ तो जरूर करूंगा, लेकिन एक वजीफा बताता हूँ, उस वजीफे पे अमल करना। और ये वजीफा मैं आप हजरात को भी बता रहा हूँ कारोबार में बरकती के लिए। वजीफा ये है कि फज्र की नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर 2 सूरतों की तिलावत किया गया, इंशाअल्लाह कारोबार में बड़ी बरकत होगी। हजरत ने ये वजीफा बता दिया। बड़े मियाँ कहते कि जी ठीक है इंशाअल्लाह। नाश्ते के बाद जब हजरत रवाना होने लगे, फिर वो बड़े मियाँ कहते हैं कि हजरत कारोबार के लिए दुआ कीजिए। हजरत कहते हैं कि जो वजीफा मैंने बताया है उस पे अमल करना, बाकी दुआ तो मैं करूंगा। उसके बाद गाड़ी पे बैठ जाते हैं। जब गाड़ी पे बैठते हैं तो वो गाड़ी के अंदर अपना चेहरा ले जाते हैं और हजरत से कहते हैं कि हजरत कारोबार के लिए दुआ कीजिए। हजरत कहते हैं वो वजीफा याद रखिए। बड़े मियाँ आखिर में क्या कहते हैं जरा सुनिए। बड़े मियाँ कहते हैं कि हजरत बात ये है कि मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं। मेरे भाई बज़ाहिर सुनने में बहुत छोटी बात मालूम हुई, लेकिन हकीकत बताऊं, जिस दिन मैंने हजरत से ये वाकया सुना है और हजरत खुद बताते हैं कि जब बड़े मियाँ ने मुझसे ये कहा कि हजरत मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं हूँ, खुदा की कसम मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई कि एक इंसान, एक बूढ़े जिनकी उम्र 70 साल 75 साल है, एक पाँव दुनिया में तो दूसरा पाँव कब्र में है, अब भी उन्हें फिक्र है तो कारोबार की फिक्र है, अब भी उन्हें फिक्र है तो दुनिया कमाने की फिक्र है, अब भी फिक्र है तो बैंक बैलेंस इकट्ठा करने की फिक्र है, अब भी फिक्र है तो दुनिया के लहव लाइफ में मशगूल होने की फिक्र है। अफसोस कि वो बूढ़ा जिनको अब मौत आ दबोचने वाली हो, उस बूढ़े को जिनकी उम्र 75 साल हो गई है, अब वो बड़े मियाँ को फिक्र है तो दुनिया की फिक्र है, कुरान और आखिरत की फिक्र नहीं। मेरे भाई ये सिर्फ एक बड़े मियाँ की हालत नहीं है। मैं अगर इस मजमे में कह दूं, याद रखें मकसद जलील खार करना नहीं है, बल्कि अगर मैं यहाँ कह दूं कि कौन है जो सही मखारिज के साथ कुरान को पढ़ने जानते हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ चंद गिने चुने ये जो उलमा है और इनके साथ जो बैठने वाले पढ़ने वाले हैं, ये चंद गिने हाथ उठेंगे कि जी हमें सही मखारिज के साथ कुरान पढ़ना आता है, वरना इस मजमे में भी ऐसे लोग हैं, ज्यादातर अक्सरियत की तादाद ऐसी है कि जो वो कहेंगे कि जी हम कुरान पढ़ना नहीं जानते। मेरे भाइयों बताइए क्या ये हकीकत है या नहीं? बताइए ये हकीकत है या नहीं? बिल्कुल हकीकत है। कुरान पढ़ने वालों की तादाद गांव में मुश्किल 10 से 15 आदमी मिलेंगे, वो भी बेढंगे कुरान पढ़ना भी नहीं। हमारी औरतों को देख लीजिए, आज शादी ब्याह का मौका हो तो हम मालदारी देखते हैं, कितने मालदार, लड़की की खूबसूरती देखते हैं, हसीनो जमील है या नहीं। अफसोस हमने कुरान पढ़ना, कुरान देखना, कुरान पढ़ी हुई है या नहीं, कुरान पढ़ने वाला खानदान है या नहीं, ये हमने पूछना और मालूम करना चाहिए। मेरे भाइयों जरा बताइए तो सही, जिस घर में शोहर भी जाहिल हो, कुरान पढ़ना नहीं जानता हो, कुरान से नाशना हो, और घर की औरत भी कुरान पढ़ना नहीं जानती हो, कुरान से नाशना हो, जरा बताइए उस घर में खैर और बरकत का नुज़ूल कैसे होगा? आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, मेरी माएं और बहनें अगर सुन रही है तो माजरत के साथ मेरी ये बात ज़हन और दिमाग में बिठा लीजिए
आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, वो बच्चे और बच्चियां जो मासूम कलियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र 5-6 साल है और तो जिनकी उम्र 2 साल है, अफसोस जिस बच्चे की जुबान में अल्लाह अल्लाह का विर्द होना चाहिए, जिस छोटी छोटी मासूम बच्चियों की जुबान में कुरान की तिलावत होनी चाहिए, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है आज हर घर की औरतों का हाल ये है कि चंद काम करने की वजह से घर में झाड़ू लगाना हो तो माओ का हाल ये है कि मोबाइल में गाना लगाती है और छोटे 2 साल के बच्चे को गाना लगाकर वीडियो लगाकर दे देती है। खाना बनाना हो फिल्म लगाकर, कार्टून लगाकर एक छोटे मासूम बच्चे को वीडियो दिखाने के लिए। अफसोस कहां गई वो माएं जिनकी कोख से कासिम नानोतवी पैदा हुआ करते थे? कहां गई वो माएं जिनकी कोख से सैयद इस्माइल कक्की पैदा हुआ करते थे? हाँ, जिनको देखकर कादियानी कांप जाते थे, घबरा जाते थे। कहां गई वो माएं जिनकी कोख से बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पैदा हुआ करते थे? कहां गई वो माएं जिनकी कोख से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा हुआ करते? अफसोस आज की माओं का हाल ये है, उनके ज़हनो दिमाग में गाने बसे हुए हैं। और ओ मेरे नौजवानों, आज हमारे नौजवानों का हाल ये है, वो भी गाने बजाने में मस्त है। अफसोस का आलम ये है, आज नौजवानों की हालत ऐसी है, सैकड़ों वाकयात ऐसे सुनने को मिलते हैं कि कान में एयरबड लगे हुए हैं, कान में एयरफोन लगे हुए हैं, गाने सुन रहे हैं, बाइक चला रहे हो, अचानक मौत आ जाती है। भाई जरा बताइए तो सही, कौन सी वो ताकत है जो जहन्नम से आपको बचाती है? अफसोस क्या आपको पता नहीं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के साथ तशरीफ ले जा रहे हैं। अचानक सारंग की आवाज आती है, गाने की आवाज आती है। अल्लाह के नबी अपनी कानों में उंगलियां डाल लेते थे, इस जोर से डालते हैं कि आवाज सुनते नहीं। जब आवाज खत्म हो जाती है, हुजूर कहते हैं अब्दुल्ला क्या आवाज खत्म हो गई? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि प्यारे आका, हाँ सारंग की आवाज खत्म हो गई। हुजूर कहते हैं ए अब्दुल्ला, मेरी उम्मत को यह पैगाम दे देना, मेरी उम्मत को ये सबक और ये तालीम दे देना कि तेरे नबी ने सारंग की आवाज को, गाने बजाने को, गाने की आवाज को हराम करार दिया है। मेरी उम्मत को ये पैगाम दे देना। अफसोस जिस नबी ने सारंग की आवाज को हराम करार दिया, आज उन्हीं की उम्मती सारंग की आवाज में मस्त हो गई। मेरे भाइयों, आज हमारा हाल ये है, कुरान पढ़ने वालों से नफरत। जरा मुझे बताइए तो सही, कुरान जो अल्लाह की किताब है, इसकी ज्यादा अजमत है, ज्यादा फजीलत है या प्रोफेसर और कॉलेज में पढ़ने वाली किताब की ज्यादा फजीलत है? बताइए किसकी फजीलत है? कुरान की फजीलत। किसकी फजीलत है? बिल्कुल खामोश हो गया, दुआ करनी पड़ी। कुरान की फजीलत। किसकी फजीलत है? मेरे भाइयों, एक डॉक्टर डॉक्टरी की किताब को पढ़कर डॉक्टर बनता है, हमें ये इकरार है, हम ये तस्लीम करते हैं कि कुरान की फजीलत ज्यादा है, बल्कि कुरान की फजीलत को कोई किताब छू नहीं सकती, दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन फिर एक डॉक्टर डॉक्टरी की किताब को पढ़कर डॉक्टर बनता है, उस डॉक्टर के दिल में हमारे लिए बड़ी कदर कीमत है। लेकिन एक हाफिज कुरान जो अल्लाह के कलाम को अपने सीने में लगाए होते हैं, आज हम इनको हकीर निगाह से क्यों देखते हैं? क्या वजह है? क्या बात है? क्या मामला है? वजह सिर्फ ये है कि कुरान को हम जुबानी दावे से मानते तो हैं, लेकिन दिल से हम कुरान को तस्लीम नहीं करते। मेरे भाइयों, जिस जुबान से हम कुरान को अल्लाह की किताब और अल्लाह का कलाम मानते
मानते हैं अपने सीने से भी इकरार कीजिए कि हाँ, ये अल्लाह की ऐसी किताब है कि इस किताब के जरिए से पूरी दुनिया में इनकलाब इंशाअल्लाह आएगा। याद रखें मेरे भाई, कल 1400 साल पहले की तारीख उठाकर देख लीजिए, जिस वक्त सारा अरब हुजूर के दुश्मन थे, लेकिन कुरान की वजह से अल्लाह के पैगंबर ने कुरान को सीने से लगाया, कुरान की तालीमात को आम किया, कुरान की वजह से पूरी दुनिया में इख्तिलाफ पैदा हुआ। आज अगर तनज़्ज़ुली का शिकार है, याद रखे आज भी दुनिया में इख्तिलाफ आएगा तो कुरान से आएगा, कुरान की तालीम से इख्तिलाफ आएगा। मेरे भाइयों, इसलिए आज इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए कि इंशाअल्लाह हम भी कुरान पढ़ेंगे, अपने घर वालों को भी कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आखिरी बात बताकर रुखसत हूं, मेरी माए और बहनें याद रखें, अगर आप चाहें तो दोबारा कासिम नानोतवी की विलादत हो सकती है। अगर आप चाहें तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की विलादत दोबारा हो सकती है। अगर आप चाहती हैं तो यकीनन आपके घर में इस्माइल कटकी पैदा होंगे। अगर आप चाहती है आपके घर में अल्लाह के वली पैदा होंगे, बशर्ते कि आप अपनी तमन्नाओं को देख। मेरी माँ और बहनों, अगर आपकी तमन्नाएं नेक हो जाएंगी, अगर आप तहज्जुद गुजार हो जाएगी, अगर आप नमाजी बन जाएंगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ घर का एक एक फर्द नमाजी बन जाएगा, घर का एक एक फर्द कुरान पढ़ने वाला हो जाएगा। इसलिए कि आज से